कर्मणामि भान्ति देव परस्त्र कर्मण्येव प्लवते मातरिस्वा अहोरात्रे वेदधत् कर्मण्येव अतंद्रितो नित्य मुदिते सूर्य। अर्थात कर्म से ही देवता चमकते रहे, कर्म से ही वायु बह रही है, सूर्य भी आलस्य से रहित कर्म करके नित्य उदय होकर दिन और रात का विधान कर रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि को कर्म प्रधान बताया है। हमें अपने कर्मों के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं, किंतु कर्म का चुनाव मनुष्य के अपने हाथ में है। मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए ये कठोपनिषद में बताया गया है, जिसकी व्याख्या आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नचिकेता नाम का एक बालक मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचता है और उनसे आत्मज्ञान की याचना करता है। यमराज उसे कई तरह से प्रलोभन देते हैं, लेकिन नचिकेता आत्मज्ञान प्राप्ति की अपनी मांग से पीछे नहीं हटता। तब जाकर यम देवता उसे आत्मज्ञान का उपदेश देने का पहले समझाते हैं और आत्मज्ञान के महत्व क्या है वो प्रतिपादन करते हैं। यहां तक की कथा कठोपनिषद की प्रथम वल्ली में थी, जहां से यमराज का उपदेश शुरू होता है। वो कठोपनिषद की दूसरी वल्ली यानी दूसरी अध्याय में है, जो कुछ इस प्रकार की है। आज यमराज कहते हैं कि अन्य छेयो न्यादुतेव प्रियस्थे उभे नानार्भे पुरुषम सीनितः तयोश्रेय आददानस्य साधु भवति यथाध्य उप्रियो वृणीते। अर्थात संसार में मनुष्य के लिए दो ही मार्ग है, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रिय मार्ग। अब श्रेय मार्ग मनुष्य के लिए सब प्रकार से कल्याणकारी सिद्ध होता है तथा प्रिय मार्ग मनुष्य को संसार में भटकाकर उससे जीवन की मूल उद्देश्य से ही हटा देता है। श्रेय मार्ग आत्म कल्याण का मार्ग है तथा मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति की ओर उन्मुख कर देता है। और जो प्रेय मार्ग वो सांसारिक सुख भोग का मार्ग है तथा अंत में है वह मनुष्य के सुख शांति को विनष्ट कर देता है। ये दोनों ही मनुष्य को अपने ओर आकर्षित करते हैं। मनुष्य अपने मार्ग का चयन करने और उसके अनुसरण करने में स्वतंत्र है। श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य मेतस्यो संपरित्य विपरिनिक्त धीर श्रेयो ही धीरो भिप्रेयसो वृणीते प्रिय मंदो योगक्षमात् वृणीते। अर्थात श्रेय और प्रेय दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य का प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष विचार करके उन्हें पृथक पृथक समझाता है। श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य प्रेय की अपेक्षा श्रेय को ही ग्रहण करता है और मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक पदार्थों की इच्छा से प्रेय का ग्रहण करता है। श्रेय से दूरगामी स्थायी सकारात्मक एवं सारमय फल प्राप्त होते हैं तथा प्रेय से तत्काल क्षणिक लौकिक सुख प्राप्त होते हैं। अब श्रेय मार्ग मनुष्य को शारीरिक सुख एवं इंद्रिय सुखों की आकर्षण से दूर हटाकर तथा आत्मा की ओर उन्मुख कर उससे जीवन के उच्चतर स्तर पर स्थित कर देता है। लेकिन प्रेय मार्ग मनुष्य को भौतिक सुख भोगों में निमग्न कर उससे
अंतहीन अंधकार में धकेल देता है। कर्मों के कुछ ऐसे ही व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय 2 के श्लोक 64-65 तथा अध्याय 3 के श्लोक 6-7 में भी की गई है, जिसमें योगक्षेम की चर्चा है। बिल्कुल इसी भाव से श्लोक तैत्तरीय उपनिषद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में भी है। अब बात करते हैं कठोपनिषद की। तो यमराज नचिकेता से फिर कहते हैं कि सत्वं प्रियान प्रिय रूपासां च कामान अधिस्था यंचिकीतोस्त्यः स्त्राक्षी नित्यां सुख्यां वितमय व्याप्तो यस्या मंजंत वयवो मनुष्यः। अर्थात गुरु यमाचार्य उपदेश ग्रहण की पात्रता के परीक्षण में नचिकेता को पूर्णतः उत्तीर्ण देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि नचिकेता तुम धन्य हो, मैंने परीक्षा करके स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि तुम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सच्चे अधिकारी हो। तुम वैराग्य और विवेक से संपन्न हो। तुमने सांसारिक प्रलोभन के उपहार को तुच्छ मानकर तिरस्कृत कर दिया। सांसारिक सुख भोगों में लिप्त होने वाला व्यक्ति भले और बुरे को विवेचन नहीं करता तथा यन केन प्रकारेण सुख भोगों की साधन रूप धन को संग्रहित करने में जुटा रहता है। प्रारंभ में अंतरात्मा की ध्वनि उससे कुमार्गगामी होने की रोकती है, किंतु वह पुनः पुनः उसकी उपेक्षा कर देता है और उसकी अनसुनी कर देता है तथा वो मंद हो जाता है, जैसे अग्नि राख के देर से दबने पर तेज खो देते हैं। दुर्मेन विपरीतो बूचिति अभिधा याच अभिदेति ज्ञानता विद्या भीपितम नचिकेतस मन्नेन त्वो कामा बहवो लोलुत्पन्न। अर्थात विद्या से मार्ग और अविद्या प्रय मार्ग है तथा दोनों मार्ग परस्पर विरोधी तथा भिन्न भिन्न फल देने वाला है। आत्मा कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ होने वाला विवेकशील पुरुष सावधान रहता है तथा प्रचुर भोग सामग्री को देखकर भी वो विचलित नहीं होता। वह लक्ष्य पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखता है। संसार की भौतिक सामग्री का उचित उपभोग करते हुए लक्ष्य की ओर वो बढ़ता रहता है। विवेक है तथा उससे प्रलोभन में फंसकर अप्राप्त की प्राप्ति और उसकी सुरक्षा में व्यग्र और व्यस्त रहना और सांसारिक चिंता भय एवं क्लेश में ही जीवन का क्षय कर देना अविवेक है। अविद्याया मंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित अन्यमाना दंद्रमाणा परियंति मूढ़ा अंधन्यव नियमाना यथांधा। यानी कि विद्या का अर्थ आध्यात्मिक प्रकाश को उत्पन्न करने वाला उत्तम ज्ञान है तथा अविद्या का अर्थ अंधकार उत्पन्न करने वाला निकृष्ट ज्ञान है। आध्यात्मिक दृष्टि से मात्र भौतिक उन्नति एवं भौतिक सुख भोग संबंधी ज्ञान विद्या नहीं होता, वह निकृष्ट स्तर कर ज्ञान होता है। विद्या मनुष्य को भौतिक बंधन से मुक्त कर देते हैं। बुद्धिमान पुरुष अविद्या से विद्या की ओर चलता है। भोगों की इच्छा मनुष्य को भटका कर अंत में उसकी दुर्गति कर देती है। कठोपनिषद के इस श्लोक का अनुमोदन कई पश्चिमी वैज्ञानिक और दार्शनिकों ने भी किया है। प्रख्यात वैज्ञानिक आर.ए. लिंकन, उन्होंने बौद्धिक सुख भोग पर केंद्रित भौतिकवादी जीवन दर्शन को बुद्धि की मंदता का शिखर कहा है तथा डार्विन के सहयोगी एवं महान चिंतक टी.एच. हकेल ने भी भौतिकता की निंदा की है। स्वयं डार्विन ने जीवन के अंत में मात्र भौतिकवाद के अनुसरण को
जीवन सौंदर्य के अनुभव से वंचित रहना कहा है। सुखों की दासता निकृष्ट बंधन होती है मित्रों। जिस प्रकार एक अंधे के निर्देश पर चलने वाले अंधे व्यक्ति भटकते हुए ठोकर खाते रहते हैं और लक्ष्य को प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार भोगों के अनुसरण करने वाले मनुष्य भी जीवन की उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में कबीर कहते हैं, अंधी अंधा ठेलिया दोनों कूप पंडित। अब बात फिर से कठोपनिषद की करेंगे। ना संपराय प्रतिभांति वालम प्रमाधंतम वितमोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति परीति मानि पुनर्भ समापद्यते में। अर्थात धन संपत्ति से मोहित प्रमादग्रस्त अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। ये प्रत्यक्ष देखने वाला लोक ही सत्य है, इससे परे कुछ भी नहीं है। ऐसा मानने वाला अभिमानी मनुष्य पुनः पुनः मेरी यानी यमराज के वश में आ जाते हैं और वास्तव में मनुष्य को आध्यात्मिक प्रबोध होने पर लोकांतर अवस्था की प्राप्ति अपने भीतर ही हो जाता है। मानव की चेतना के अनेक स्तर होते हैं तथा चेतना के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की उच्च व्यवस्थाओं की अनुभूति होती है और सारा संसार सूक्ष्म रूप से अपने भीतर ही है। श्रवणयापि बहुर्भियो न लक्ष्यः शृण्वन्तो पि बहवो यानः विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलो स्य लब्धाश्चयो ज्ञाता कुशलानुष्ठित। अर्थात यह आत्म तत्व का ज्ञान बहुत से मनुष्यों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता है, जिसे बहुत से मनुष्य सुनकर भी समझ पाते हैं। इसका कहने वाला आश्चर्यमय है, ग्रहण करने वाला परम बुद्धिमान होता है। उससे शिक्षित ज्ञाता पुरुष आश्चर्यमय है। यानी यमराज आत्म तत्व की इस ज्ञान का महत्ता को स्थापित करते हुए कहते हैं, आत्म तत्व अत्यंत गूढ़ एवं आश्चर्यप्रद है। इसको सुनने में भी रुचि लेने वाला दुर्लभ होते हैं। प्रायः सभी मनुष्यों जगत प्रपंच में फंसे हुए रहते हैं तथा आत्म कल्याण की चर्चा के लिए उनमें ना रुचि होते हैं ना उसके लिए फुर्सत पाता है। आत्म तत्व का विषय इतना गंभीर है मित्रों कि प्रायः मनुष्य उसके विवेचन को सुनकर भी उसे नहीं समझ पाते। उस गूढ़ आत्म तत्व का वक्ता महापुरुष आश्चर्यमय होता है। उसकी जीवन शैली और शारीरिक मानसिक क्षमताएं अमान्य होती है। मनुष्य उसे देखकर आश्चर्य करते हैं कि आत्म तत्व के विवेचन को समझने और ग्रहण करने वाला मनुष्य भी एक दुर्लभ महापुरुष होती है। ऐसे ज्ञान मार्गी धीर परम बुद्धिमान होते हैं, यही उसका लक्षण है। न नरेणावरेण प्रोक्त ऐसा सुविज्ञ बहुथा चिंत्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्य अभिमान हातर्क्य मणु प्रमाणात। अर्थात तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य से कहे जाने पर बहुत प्रकार से चिंतन करने पर भी वह आत्म तत्व समझ में उनको नहीं आता है। किसी अन्य ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश ना किए जाने पर उस विषय में प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि यह अणु परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म है। तर्क से वो परे हैं। एक सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य से बहुत समझा जाने पर भी आत्म तत्व गूढ़ता से कारण समझ में नहीं आ सकता है। भले ही इस पर बहुत प्रकार से चिंतन भी कर लिया जाए, जब तक उसे किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष से ना समझाया जाए जो इसे भले प्रकार से जान चुका है
और स्वयं इसका अनुभव कर चुका है, इसका ग्रहण नहीं किया जा सकता है। आत्म तत्व बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है तथा गहन आंतरिक एक अनुभूति का विषय है। मनुष्य की बुद्धि और उसकी तर्क शक्ति की एक सीमा भी होती है। मनुष्य किसी सूक्ष्म तत्व को बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकता है। परमात्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। मात्र बुद्धि का अवलंबन लेकर मनुष्य ब्रह्म ज्ञान की क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। आत्मानुभूति संपन्न महापुरुष ही एक सच्चे जिज्ञासु एवं श्रद्धालु अधिकारी या सत्पात्र को उसका ग्रहण करा सकता है। साक्षात्कार का स्वानुभव न होने पर मनुष्य आत्मा तत्व का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। मित्रों, यथार्थ ज्ञान संपन्न महात्मा ही अधिकारी पुरुष को यथार्थ ज्ञान का सम्यक ग्रहण करा सकता है। आत्मा अनुभवज्ञ है तथा आत्मदर्शी महापुरुष एक साधना संपन्न सुयोग्य व्यक्ति को आत्म प्रकाश का अनुभव सहज ही सुलभ कर लेता है। आत्मदर्शी तत्वज्ञानी ही प्रवचन करने में समर्थ होता है, कोई अन्य साधारण व्यक्ति नहीं। कठोपनिषद की इन्हीं पंक्तियों की सस्ता करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है, नर सहस्त्र बहु पुनहु पुरारी कहु एक होई धर्म व्रतधारी धर्मशील केटिक महाकोई विषय विमुख विरागरत होई कोटि विरवत मध्य श्रुति कहई सम्यक ज्ञान सकृत कोई लय ज्ञानवंत कोटिक महाको जीवन मुक्त सकृत जगसो तिन्न सहस्त्र महु सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। अब मित्रों, हम वापस चलते हैं कठोपनिषद की ओर। तो यमराज ने कहा कि नैसा तर्केण मतिरापन्नया प्रोक्त्वानेन सुज्ञानाय श्रेष्ठ यांग तमापंग सत्य ध्रुति वर्तसी त्वादृक्नो भूयांत चिकेत पृष्ठा। देव समाचार्य कहते हैं कि मात्र तर्क करते रहने से ऐसे निर्मल बुद्धि प्राप्त नहीं होती जो वैराग्यपूर्ण हो तथा धन संपत्ति एवं सांसारिक वैभव के प्रलोभन से विचलित ना हो। निर्मल बुद्धि मनुष्य को ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी बना देता है। संसार सुख भोग के आकर्षण एवं मोह में फंसी हुई बुद्धि में एकाग्रता एवं दृढ़ता नहीं होती है। आध्यात्मिक ज्ञान अत्यंत गूढ़ अत्यंत रहस्यपूर्ण होता है तथा सत्यनिष्ठ मनुष्य उत्तरीय चेतना में स्थित होकर ही उसे प्राप्त करने का अधिकारी होता है। बुद्धि की शुद्धि उसके लिए महत्वपूर्ण जरूरत होती है। मात्र तर्क द्वारा आत्म तत्व को नहीं समझा जा सकता है। तर्क का भी एक सीमा होती है तथा परमात्मा तर्कातीत यानी तर्क से परे है। परमात्मा अतर्क है। तर्क में शब्दों की भरमार होती है तथा केवल तर्क का आधार जिज्ञासु को तत्व को ग्रहण से दूर कर देता है। वह तत्व अनुभव और आंतरिक अनुभूति से सहज सुलभ है। अनुमान और तर्क प्रमाण के साधारण साधन है। आंतरिक अनुभूति श्रेष्ठ प्रमाण होती है। गहन आंतरिक अनुभूति को शिरोधार्य करना चाहिए। इसीलिए विवेक चूड़ामणि के 62वें श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चीत ब्रह्मण कारणम अतः प्रयंतात ज्ञातव्यम तत्वज्ञस्थ तुमात्मन। यमराज आगे कहते हैं
कि जानायमं स्वबधिरित्य नित्यम न हृद्ध्रुवे प्रायते ही ध्रुवम तत् ततो माया नचिकेत स्थितो मंदिरः नित्योद्रव्ये प्राप्त वानरस्म नित्यम, अर्थात विनाशशील वस्तुओं तथा धन के आकर्षण एवं मोह में फंसकर मनुष्य नित्य तत्व जो है परमात्मा की प्राप्ति से विमुख हो जाता है। दान आदि पुण्य कर्म के फल स्वरूप प्राप्त सुख भी क्षणिक अथवा नश्वर ही होते हैं, उनसे भी आत्मा साक्षात्कार का लाभ संभव नहीं होता। यज्ञ आदि फल की अनित्य अस्थायी होती है। कर्म के दो प्रकार होते हैं, साधारण कर्म तथा यज्ञ आदि कर्मकांड। कर्तव्य कर्म और कर्मकांड का उद्देश्य चित्त शुद्धि होता है। चित्त शुद्धि होने पर, बुद्धि के निर्मल होने पर अपने भीतर ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जैसे मेघ हटने पर सूर्य का दर्शन हो जाता है। परमात्मा तो हमारा भीतर ही निरंतर प्रकाशन है, किंतु अहंकार कामना आदि दोषों के दूर होने पर अर्थात चित्त शुद्धि होने पर परमात्मा का दर्शन एवं उसकी अनुभूति होते हैं। इसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए कर्म एवं कर्मकांड भगवत प्राप्ति के साधन हो जाते हैं। और जमराज आगे कहते हैं कि कामस्मापि जगत प्रतिष्ठम क्रतुरनत्यम व्ययस्य पारम स्वयं महदुरुगायम प्रतिष्ठां दृष्टवा धृत्वा धीरो नचिकेतो तिस्राक्षी, अर्थात हे नचिकेता, तुमने भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाला स्वर्ग को अथवा भोग ऐश्वर्य को प्राप्ति को यज्ञ के अनंत फल से प्राप्त स्वर्ग को निर्भीकता से पराकाष्ठा वाले स्वर्ग को अथवा निर्भीकता की पराकाष्ठा को स्तुति को धीर होकर विचार करके तुमने छोड़ दिया है। अधिकांश मनुष्य अपने सारे जीवन काल में भोग ऐश्वर्य से प्रलुब्ध रहकर भोग विलास की सामग्री के अर्जन और संग्रह में व्यस्त और व्यग्र रहते हैं। उनके लिए धन प्राप्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। प्राय मनुष्य 3 ऐषणाओं से ग्रस्त रहते हैं। पुत्रेषणा अर्थात पुत्र और परिवार की समृद्धि की कामना, लोकेषणा अर्थात लोक में पूजित होने की इच्छा, सत्ता यश और प्रतिष्ठा की इच्छा तथा वित्तेषण धन तथा भोग ऐश्वर्य की सामग्री की कामना। संसार के ऐसे भौतिक सुख भोगों की कामना से ग्रस्त होने के कारण मनुष्य जगत प्रपंच में फंसा रहता है तथा अपने भीतर ही संस्थित परमात्मा की ओर अभिमुख नहीं होता तथा परमानंद की अनुभूति वो कतई नहीं कर पाता। यह मनुष्य का परम दुर्भाग्य होता है कि वो कामना पूर्ति की मृग तृष्णा में भटकते हुए अमूल्य जीवन को विनष्ट कर देता है। विवेकी पुरुष क्षणिक एवं तुच्छ दैहिक सुखों की कुचक्र में नहीं फंसते तथा जीवन के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका त्याग कर देते हैं। नचिकेता धीर है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के प्रति नचिकेता की सच्ची निष्ठा है। उसमें अदम्य जिज्ञासा तथा असाधारण वैराग्य भाव है जो ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक होते हैं। उसने स्वर्ग के वैभव को भी तुच्छ समझ लिया तथा अपना प्रतिष्ठा एवं जय जयकार को भी महत्वहीन एवं हैव मान लिया।
यमाचार्य उसकी सत्पात्रता देखकर चकित हो गए और उन्होंने उसकी अनेक प्रकार से प्रशंसा भी की। तं दुर्दशः गूढ़ मनु प्रविष्ट गृहहितं ग्रसरिष्ठं पुराणम अध्यात्म योगधिगमेन देवं मत्वा धीर हर्षशोको जहति। अर्थात उस दुर्दश यानी दर्शन में कठिन, जानने में कठिन, गूढ़ ज्ञानी, छुपे हुए अदृश्य सर्वत्र विद्यमान बुद्धि रूप गुहा में स्थित हृदय रूप गौहर में रहने वाले सनातन देव परमात्मा को अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा मनन करके यानी समझ करके धीर पुरुष हर्ष और शोक को छोड़ देता है। प्रकृति ने विवेक क्रम में सर्वोच्च मनुष्य को बुद्धि प्रदान कर दी, जिससे वो चिंतन मनन द्वारा पुण्य और पाप, भले और बुरे, सुंदर और विवश, सत्य और असत्य का भेद कर सकता है तथा संसार में विषय भोगों की सागर को विवेक पूर्वक पार करके और भौतिक सुख भोगों की क्षण भंगुरता एवं निश्वास को देखकर तथा अंतर्मुखी होकर अपने भीतर ही स्थित परमात्मा की दिव्यानुभूति प्राप्त कर सकता है। ऐसे महापुरुष जो संसार के अनेक आकर्षण एवं प्रलोभनों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की राह पर चल पड़ते हैं, धीर पुरुष उसी को ही कहलाते हैं। उद्दालक ऋषि के पुत्र नचिकेता ने अल्पायु में ही नचिकेता ने भौतिक सुखों एवं वैभवों की निस्तारता को देख लिया तथा वो उत्कट जिज्ञासा एवं प्रखर वैराग्य भाव से संपन्न होकर ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए तत्पर हो गया। नचिकेता को ब्रह्म विद्या का अधिकारी मानकर यमराज ने उसे धीर कहा है। ब्रह्म विद्या तथा ब्रह्म की अनुभूति के द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं, किंतु अधिकारी पुरुष ही उसी क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, हर कोई नहीं प्रवेश कर सकता है। और उसके लिए अदम्य जिज्ञासा, वैराग भाव तथा श्रद्धा की प्रमुख आवश्यकता होती है तथा शास्त्रीय ज्ञान गौण होता है। परम ब्रह्म परमात्मा दुर्दश होते हैं, अर्थात उसका दर्शन एवं अनुभव अत्यधिक कठिन होता है। यह इंद्रिय गोचर नहीं होता है तथा वो बुद्धिगम्य भी नहीं होता है। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण गुण तत्व सर्वत्र अनुप्रविष्ट है, अर्थात सर्वव्यापक है। परमात्मा मनुष्य के भीतर हृदय रूपी गुहा में बसता है। वो गहरे हृदय के भीतर ही सूक्ष्म अंतराकाश में अधिष्ठित है तथा वहां ब्रह्मा की प्राप्ति अधिष्ठान है। ज्ञानी जन सूक्ष्म अंतराकाश में ही परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। वे ध्यान में स्थित होने पर हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके दहर में परमात्मा की ज्योति का दर्शन करते हैं। परमात्मा सनातन है, अर्थात अनादि अनंत और शाश्वत है। उससे अध्यात्म योग से प्राप्त किया जाना संभव है, अर्थात अपने भीतर ही उसका अनुभव ही किया जा सकता है। इंद्रियों का संचालन मन से, मन का संचालन बुद्धि से और बुद्धि का संचालन आत्मा से ही होता है। मनुष्य अंतर्मुखी होने पर अपने भीतर ही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है।
परमात्मा दिव्य है, अलौकिक है, ज्योति स्वरूप है। धीर अर्थात ज्ञानी पुरुष उसका मनन करते हैं तथा उसका ध्यान करते हैं। परमात्मा को प्राप्त होने वाला महात्मा चेतना के सर्वोच्च स्तर पर स्थित रहता है तथा वह देह, मन और बुद्धि के हर्ष, सुख अर्थात सुख दुख तथा पुण्य पाप के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा महापुरुष सदैव आनंद की अवस्था में रहते हैं। एतस्तुत्वा संपरिगृह्यमस्त्य प्रब्रीहा धर्म्य मणुरेतमाप्य स मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विब्रुत सद्य नचिकेतसं मन्ने। अर्थात ब्रह्म विद्या का आध्यात्मिक उपदेश मननीय है। कोई ज्ञानी एवं अनुभव महापुरुष ही परमात्मा संबंधी उपदेश करने का अधिकारी होते हैं। कुछ ग्रंथों का अध्ययन करके बिना कुछ ग्रहण किए हुए ही उपदेश करना निष्प्रभावी होती है। जिस मनुष्य ने स्वयं अनुभव नहीं किया वो किसी जिज्ञासु को संतुष्ट कभी नहीं कर सकता है। अनुभव शून्य ज्ञान मित्रों निरर्थक होती है। वही जिज्ञासु आध्यात्मिक उपदेश का लाभ उठा सकता है जिसमें उत्सुकता, वैराग भाव, श्रद्धा तथा विनम्रता हो। आत्मज्ञान गूढ़ तथा रहस्यमय होता है। मनुष्य देहाध्याय से छूटकर अर्थात देह को आत्मा से पृथक समझकर तथा देह की बंधन से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप में स्थित होने पर परमानंद का अनुभव कर लेता है। आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है तथा आत्मा दिव्य है। जड़ इंद्रिया, मन और बुद्धि उसका ग्रहण नहीं कर सकती है। सद्गुरु से सूक्ष्म आत्म तत्व का उपदेश सुनकर उत्तम शिष्य उस पर चिंतन मनन करके उसका ग्रहण कर लेता है। आध्यात्मिक साधना का मार्ग ही परमानंद प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है तथा ब्रह्म विद्या ही मरण धर्म मनुष्य को अमृत प्रदान करने में सक्षम है। आनंद का स्तोत्र एवं निधान मनुष्य के भीतर उसका आत्मा ही है। तो यहां तक आपने जाना कि कैसे यमराज ने नचिकेता को आत्म तत्व यानी ब्रह्म सूत्र का उपदेश दिया, जिसके लिए उन्होंने नचिकेता को सही कर्मों का चयन और उसका महत्व समझाया और आत्मा को मनुष्य के सभी आनंद का स्तोत्र करार दिया। इसके आगे तत्व ज्ञान बेहद विस्तृत है जिसे हम आपको आगे कुछ कड़ियों में बताते रहेंगे। और ये मित्रों एक ऐसा तत्व है जिसको आप बार बार सुनेंगे। जितने बार आप सुनेंगे आप उसको अनुभव कर सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं और आप भी अनुभव कर सकते हैं अपना शरीर को, आत्मा को अलग करके कि ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये तत्व क्या है। ओम तत्सत तत्सत तत्सत।